जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं इससे पहले भी कई बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन गुरु मैंने कई बार ऐसा सुना था कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। तो मैं बहुत बारी सोचती थी कि मैं अपना शुरू से सत्संग शेयर करूं, लेकिन फिर बहुत बड़ा हो जाता है सत्संग। और दूसरी चीज़ ये कि जो मेरे साथ बातें होती थी मैं सिर्फ वही शेयर कर पाती थी। शायद गुरु जी की यही मर्ज़ी होगी। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शेयर करने जा रही हूँ। और मेरी जर्नी गुरु जी से 2024 में स्टार्ट हुई। और क्या हुआ कि वैसे मेरी शादी हुई थी 2015 में, और 2015 से ही मेरे पास गुरु जी के मैसेज फ्लैश होते थे। मेरी कोई एक जानने वाली थी, दिल्ली में रहती हैं वो, पहले वो देहरादून में रहते थे। मैं देहरादून से हूँ संगत जी। तो वो देहरादून में रहते थे, फिर वो वापस से दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, उस टाइम पे फेसबुक पे मैसेज आते थे। तो फेसबुक पे गुरुजी की फ़ोटो आती थी, गुरुजी का स्वरूप, और उसमें वो लिखती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस टाइम से मेरे पास मैसेज आते थे, लेकिन मैं सोचती थी पता नहीं कौन गुरुजी हैं, क्या गुरुजी हैं, ऐसे करके मैंने शायद गुरुजी मुझे तब जोड़ना ही नहीं चाहते थे अपने से, क्योंकि उस टाइम पे मैसेजेस आए और फिर मैंने इग्नोर किया। और उसके बाद फिर लाइफ ऐसी चलती रही। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत उतार चढ़ाव आए, और बस लाइफ चलती रही। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं 2024 की बात है, तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसका मैं स्टेटस देखती थी तो वो स्टोरी में डाल के रखती थी। और उसी बीच जब मैंने उसका स्टेटस देखा, उसी बीच मुझे गुरुजी के स्वरूप फ्लैश होने शुरू हो चुके थे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, और काफ़ी टाइम से हो रहे थे, 1-1.5 महीने से पहले से हो रहे थे। तो बहुत मैसेज आते थे और बहुत मैसेज में कुछ लिखा होता था, तो मैं पढ़ती थी और मैं सोचती थी पता नहीं कौन है, क्या है, मैं जानना चाहती थी। और फिर मेरे मन में धीरे धीरे गुरुजी को जानने की इच्छा हुई। तो फिर ऐसी कुछ लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा। तो मैंने कहा तुम क्या कर रही हो, तुम लाइफ कैसी चल रही है, सब कुछ ठीक है? मैंने कहा मेरी लाइफ में बहुत परेशानी है। तो उसने बोला कि, मैंने बोला तुम एस्ट्रोलॉजर या कहाँ किसी से कुछ कांटेक्ट है, ऐसे करके मैंने उससे पूछा। तो उसने बोला कि मैं तो सिर्फ गुरुजी को मानती हूँ और वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। और फिर उसने अपने सत्संग मेरे साथ शेयर करे कि उसका भांजा, उसका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा उसके सर में बहुत डेंजर चोट आई, और वो बिल्कुल ठीक है आज उनकी कृपा से। और वो लोग भी गुरुजी को फॉलो करते हैं, उसकी पूरी फैमिली। तो फिर मैंने उसको बोला कि मेरे पास भी गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे हैं। तो उसने बोला हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। उसने सिर्फ अपने सत्संग शेयर किया और उसने बोला कि बाकी गुरुजी तुम्हें अपने आप जोड़ेंगे, अगर तुम्हें उनको तुमसे जोड़ना होगा तो। और फिर क्या हुआ कि उसी दिन, जिस दिन मैंने उससे ये बात की, उसी दिन या उसके अगले दिन, ये मुझे ठीक से याद नहीं, तो मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो और वाकई में संगत जी, उस दिन मेरे घर में एक बटरफ्लाई ने मुझे दर्शन दिए, पर मैं समझ नहीं पाई। मैंने सोचा शायद ऐसी बटरफ्लाई, क्योंकि मेरा घर जिस एरिया में था वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई रहती हैं। तो लेकिन फिर मुझे बाद में याद आया कि मुझे ऐसा मैसेज आया था, तो फिर मैं शॉक्ड हो गई। लेकिन फिर तब मेरा इतना विश्वास नहीं था गुरुजी पे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया।
फिर और उसी बीच में क्या हुआ, मतलब उसी के 1-2 दिन के बीच में क्या हुआ कि मुझे ना मेरे घर से, मतलब घर में कोई नहीं था, यही कोई दिन के 11:30 पौने 12 का टाइम था। मुझे ना गुलाबों की खुशबू आई, बहुत तेज़ गुलाबों की खुशबू आई, जो ओरिजिनल गुलाब होते हैं ना, और बहुत, मतलब ऐसे परफ्यूम वर्फ्यूम नहीं, लेकिन रियल गुलाबों की खुशबू आई बहुत तेज़, और सिर्फ 2 सेकंड के लिए आई और चली गई। तो मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि ये गुरुजी की खुशबू है या गुरुजी ऐसे ब्लेस करते। तो मैं गई अंदर, मैंने बोला पूजा, मुझे लगा शायद मेरी देवरानी ने पूजा फिर मैंने बोला यार इस टाइम तो कोई पूजा का टाइम। फिर मैं फटाफट बाहर गई, भागकर मैंने सोचा क्या पता धूप बत्ती या अगरबत्ती किसी ने जलाई हो, लेके ऐसा कुछ भी नहीं था, और मेरे घर में भी कोई ऐसा कुछ मैंने यूज़ ही नहीं किया। पूजा मैं बहुत सुबह कर चुकी थी। फिर मैं बड़ी कंफ्यूज़ रही, पूरे दिन कंफ्यूज़ रही मैं। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम बाद मुझे ये पता चला कि जब गुरुजी ब्लेस करते हैं या अपनी ब्लेसिंग देते हैं तो रोज़ की फ्रेगरेंस आती है। तो तब मुझे शुक्राना भी नहीं पता था, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था शुक्राना कैसे करते हैं। और मैं क्या करती थी, जो मैसेज पोस्ट आते थे उस पर मैं बस लिख देती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस मुझे लगता था यही शुक्राना है। और फिर बस ऐसे धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ती गई। अब फिर उस बात क्या सिचुएशन आई कि जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो मतलब नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला गुरुजी के लिए, बहुत कुछ, और मुझे बहुत बुरा भी लगा। लेकिन मैं फिर मैं सामने नहीं कुछ कहती थी, मैं चुपके से गुरुजी को मानती थी, मतलब मैं सामने ज़िक्र नहीं करती थी किसी भी फैमिली मेम्बर से। और फिर बस संगत जी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, और जब गुरुजी से नहीं कनेक्ट, गुरुजी ने जब मुझे अपने से नहीं जोड़ा था, उससे पहले लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और मैं भोलेनाथ को मानती थी, शिव जी भगवान जी को, मैं उन्हीं की पूजा करती थी। और फिर क्या हुआ, ये प्रेमानंद जी महाराज का फ्लैश होता था सॉरी संगत जी, तो वो गुरु की बात करते थे, तो मैं उनके वीडियोस देखती थी और मुझे लगता था कि बहुत से लोग नीम करोली बाबा जी के वहाँ भी जाते थे। तो मेरा क्या है कि मैं ये सोचती थी मैं सिर्फ एक ही को मानती हूँ और एक ही को मानूंगी। तो मैं बोलती थी कि मुझे कोई ऐसे गुरु मिले जो भोलेनाथ से कनेक्टेड हो, जो शिव जी से कनेक्टेड हो। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज की सुनती थी जो वो कहते थे, लेकिन मैं उनसे कभी इतना कनेक्ट नहीं हो पाई। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में कोई ऐसे गुरु हों जिनको मैं मानूं, जिनको मैं पूजूं। तो क्या हुआ देखिए संगत जी गुरु जी की क्या लीला है, और फिर गुरु जी ने मुझे कैसे अपने आप से जोड़ा धीरे धीरे करके, और आज की डेट में गुरुजी ने मुझे पूरी तरीके से अपनी संगत बना लिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई और गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं काफ़ी। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वही है ना कि हम लोग इतने सेल्फिश होते हैं ना इंसान, की इतना कुछ मांग लेते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। तो मेरे साथ भी सेम यही हुआ संगत जी। आज गुरुजी पता नहीं मुझसे क्यों ये कहलवा रहे हैं, ये मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा है। अभी क्या हुआ कि मेरी ना मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी पहले, तो मैं अपने ससुराल में रहती थी, और हमारे घर में क्या है कि मेरे पापा भी नहीं और मेरा कोई भाई या भाभी नहीं है, तो हम लोग सिस्टर्स हैं, तो हमारा काफ़ी बड़ा घर है। तो मम्मी बहुत बीमार रहती थी, तो मेरे को बहुत टेंशन रहती थी अपने वहाँ पे ससुराल में। मतलब मैं बोलती थी कोई देखने वाला नहीं है उनको, और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी, कभी कुछ। तो क्या हुआ, जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी के लिए अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरी मम्मी को ठीक कर दो,
और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। वो कहीं आती जाती नहीं थी, बस घर में ही रहती थी और बहुत तबीयत ख़राब रहती थी। तो संगत जी, आज की डेट में मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये बात मैं भूल गई थी, मतलब मैं अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी हो गई थी, इतनी उलझ गई थी कि मैं ये शुक्राना ही करना भूल गई कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस की। और मेरे पास बार बार मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस की, लेकिन मैं अलग ही टेंशन में, मैं ये बात भूल ही गई कि मैंने मम्मी के लिए भी मांगा था। और मैं अपनी लाइफ के झमेले में पड़ गई और मैं गुरुजी से ये मांगती रही कि गुरुजी मेरी लाइफ में ठीक करो, ये करो, वो करो। मतलब संगत जी, मैं इतनी बेवकूफ़ है, आज मुझे इस चीज़ का इतना रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गुरुजी से इतना कुछ मांगा, इतना कुछ मांगा, और गुरुजी ने वो पूरा भी किया और कर भी रहे हैं। लेकिन तब भी मैं ये बोलती हूँ कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, मतलब इतनी बेवकूफ़ है संगत जी। फिर क्या है कि मेरी सिस्टर के ससुराल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने गुरुजी से उनके लिए मांगा। ये सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ उनका। तो क्या मैंने बोला कि गुरुजी उनको आपकी ज़रूरत, प्लीज़ आप उनसे जोड़ो। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने उनको सिर्फ 3 या 4 दिन में अपनी संगत बनाया। और आज की डेट में मेरी दीदी और उनके बच्चे, उनके बेटा इतना मानते हैं गुरुजी को, और गुरुजी ने उनको कई बारी दर्शन भी दिए, ब्लेस किया है। तो ठीक है, ये गुरुजी ने इतनी जल्दी पूरा किया। फिर अब क्या होता है कि मेरी जो फैमिली के लोग हैं वो उनके लिए तो मैंने मांगा ही मांगा, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो परेशान है मैंने सबके लिए मांगा। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी हो गई है, उसको बेबी की प्रॉब्लम है, मैंने उसके लिए भी मांगा। मैंने उसको कई बार बोला कि तू फॉलो कर, तो वो शायद नहीं गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो उसने नहीं फॉलो किया। अब आजकल वो काफ़ी टाइम से कर रही है गुरुजी को फॉलो, और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ आप उसको भी जोड़ो अपने से, और गुरुजी ने उसको भी जोड़ लिया अपने से। अब वो मुझे गुरुजी के मैसेज भेजती है। तो ये है संगत जी कि गुरुजी से मैंने जो जो मांगा है गुरुजी ने मुझे सब दिया है और दे भी रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं, मतलब मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि क्या, मतलब मैंने बहुत कुछ मांगा और फिर मैं भूल जाती हूँ। और अभी क्या हुआ, बीच में एक बारी मैंने गुरुजी को ऐसी, मेरी हस्बैंड के साथ मेरी कुछ टेंशन चल रही थी, तो मैंने एक गुरुजी से अरदास की है, वो जब गुरुजी पूरी करेंगे मैं तब उसका शुक्राना सत्संग करूँगी। वो गुरुजी ने मुझे कहा है कि किसी को कहना नहीं है, तो मैं अभी नहीं कह पा रही हूँ। तो संगत जी, मैंने ऐसे एक दिन गुस्से में कहा कि गुरुजी, मतलब मैं ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं बहुत अच्छी पूजा करती हूँ गुरुजी की, या मैं बहुत नियम से करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल सुबह गुरुजी का जोत जलाती हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने, और शाम को। तो फिर क्या हुआ, मैंने ऐसी जोत जला के मैंने कहा गुरुजी मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं, आप मेरी लाइफ, मतलब मैं जिद करने लगी कि आप मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सो नहीं है, मतलब इतना। और उसके बाद, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, देखो वो तो सबकी सुनते, उनको सब पता है ना किस टाइम पे क्या देना है। लेकिन मेरी ये ज़िद है कि मुझे अभी चाहिए और ये चाहिए और ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन वो तो गुरुजी को पता है कि किस सिचुएशन में क्या सही है ना। तो ये सब हुआ और फिर सब कुछ ठीक है लाइफ में, आज ठीक है सब कुछ लाइफ में। लेकिन मुझे इस बात का वो है कि गुरुजी से जो भी मांगो गुरुजी देते हैं, सुनते हैं। और मेरे मन में इतना कुछ चलता रहता है, इतना हौच पौच दिमाग में चलता रहे, लेकिन फिर भी गुरुजी इतने शांति से ऐसे सिचुएशन ले आते हैं कि मेरे सामने साफ साफ रास्ता, सब जैसे अगर मेरे मन में किसी इंसान को लेके कुछ चलता है, जैसे फैमिली मेम्बर में, तो मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि गुरुजी एकदम साफ साफ दिखा देते हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है। तो इतना क्लियर कौन करता है संगत जी। तो इतने अच्छे गुरुजी आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है संगत जी। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। हे मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना आपका। और मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने जो कुछ भी भूल चुकी हो, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। और सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना जैसे आप सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी महाराज।
अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, अपने आप से जोड़ने का शुक्राना, मेरी पूरी फैमिली पे अपना आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना, मेरे बच्चे को अपने से जोड़ने का शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी है। मैंने इतनी बार अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी इसको ठीक कर दो। गुरुजी इतनी बार उसको ठीक करते हैं, वो फिर नॉटी हो जाता है, वो फिर ठीक होता है। फ़ोन की आदत इतनी लगती है उसको, वो ठीक हो जाता है थोड़े टाइम बाद, फिर थोड़े, क्योंकि इसमें गुरुजी कहते हैं ना कि मैं 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% तुम, तो वो मेरे कर्म है संगत जी जो मुझे भोगने पड़ रहे हैं, और मैं 10% में ही इतनी परेशान हूँ। अगर पूरे 100% या 90% मुझे भोगने पड़ते फिर तो शायद पता नहीं क्या होता। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रखी हैं वो सारी एकदम से शॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि कुछ तो हमारे ही कर्म है ना। वो तो कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं इन बातों को, बस गुरुजी को ब्लेम करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, और माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, ये सिर्फ आप जानते हो और मैं जानती हूँ। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, और मुझे ये सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक।